पश्चिम बंगाल में पूरा शिक्षा एकदम तलानी में मिट्टी छू लिए है। यहाँ पे स्कूल बंद हो रहा है, यहाँ पे दारू का दुकान खुल रहा है। इधर क्या चलता है? गुंडा राज, माफिया राज। यहाँ पर तानाशाही चल रहा है और यहाँ का जितना मानुष जो है सब लोग चुपचाप है। एक लड़की को बोल दिया जाता है कि तुम 8 बजे के बाद घर के बाहर मत निकलो क्योंकि हम सुरक्षा देने में व्यर्थ हैं। आप लोग कभी सुरक्षित फील करती हैं इस महिला मुख्यमंत्री? नहीं, एकदम नहीं है। यहाँ पे सरकारी स्कूल 7,000 सरकारी स्कूल बंद करके 7,747 सरकार दारुओं का दुकान खुला गया है। ये हाल है ममता बनर्जी का। बच्चे को कीड़ा वाला चावल खिलाया जाता है। मतलब हाल सही में इतना बेहाल हो गया है क्या बेहाला पश्चिम का? हाल एकदम सही नहीं है। अभी हर जगह में ये लोग राजनीति कर रहे हैं। जब इनको किसी अपना कोई कार्यक्रम करना होता है तो ग्राउंड को खोलते हैं, कभी कोई कार्यक्रम करना होता है तो क्लब को खोलते हैं, पर कभी भी आम जनता के लिए नहीं खोलते हैं। हमको तो बोलता है तो काउंसिलर रत्ना चटर्जी मैं हमको 5 घुसा देंगे बोलता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त हम लोग पश्चिम बंगाल के अंदर हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस वक्त हम खड़े हैं उसका नाम है बेहाला पश्चिम। यहां से इस वक्त के विधायक, और ना केवल इस वक्त के बल्कि आप अगर 4 बार के विधायक को देखेंगे तो उनका नाम है पार्थ चटर्जी। पार्थ चटर्जी जो है उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने स्कूल जॉब स्कैम किया है। और उसके बाद जब मैंने इस विधानसभा में आकर के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, जानने का प्रयास किया कि आखिरकार यहाँ की समस्याएं क्या है, तो ऑफ कैमरा मुझे लोगों ने कई तरीके की समस्या बताई। फॉर एग्जाम्पल ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, साफ सफाई के बारे में, और भी ऐसे कई ऐसे अन्य समस्याएं हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल को ग्रसित कर रहे हैं। और जबकि ये शहरी इलाके में पड़ता है, उसके बाद हमने सोचा कि आपको कैमरे से ही मुलाकात करवा दी जाए और जानने का प्रयास हो कि आखिरकार लोग खुद क्या कुछ कहते हैं। तो मैं आपसे शुरू करता हूं। मैम नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? बुलबुली माझी। बुलबुली मांझी, क्या कह रही हैं? क्या लगता है इस वक्त पश्चिम बंगाल की स्थिति और आपके जो ये बेहाला पश्चिम है जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, क्या स्थिति है यहाँ की? सब सही चल रहा है, खराब है, क्या कुछ समस्या है? देखिए, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ का जो शिक्षा मंत्री है वो पार्थ चटर्जी 3.5 साल जेल के अंदर से घूम के आए हैं। आके ही उसने बोला उसको क्या करना चाहिए था कि शिक्षा जो मतलब जो दो नंबरी किए थे उसको अभी आके उसे सुधारना चाहिए था, शिक्षा के बारे में उसे कुछ बोलना चाहिए था। वो आके ऐसा जवाब दिया, पब्लिक हैरान है। वो बोला अगर शादीशुदा लोगों का एक गर्लफ्रेंड रह सकता है तो हम तो बिना शादीशुदा वाले हैं, तो मेरा भी गर्लफ्रेंड रह सकता है। हम लोग मतलब क्या बोलेंगे, हम लोग एकदम अचानक से ऐसे बात सुन के हम लोग हैरान हैं कि वो एक शिक्षा मंत्री है, वो ऐसी बात कैसे कर सकते हैं जहाँ पे पश्चिम बंगाल में पूरा शिक्षा एकदम तलानी में मतलब एकदम मिट्टी छू लिए है। यहाँ पे स्कूल बंद हो रहा है, यहाँ पे दारू का दुकान खुल रहा है। कौन सा सरकार हम लोग लाए हैं? स्कूल बंद करके शराब की दुकानें खोली जा रही है। देखिए, यहाँ पे कितना स्कूल बंद हुआ, यहाँ पे बहुत सारे 8,000 के ऊपर स्कूल बंद हो गया। लेकिन अब कहीं भी मोड़ पे जाइए, कहीं भी गली पे जाइए, देखिएगा दारू का दुकान खुला हुआ है। क्योंकि इस सरकार, इस बंगाल के जो महिला मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो चाहती है कि युवा मतलब नेशा करके मतलब नशीले होके घूमे, कहीं नौकरी ना मांग ले। क्योंकि वो तो भाता दे रहे हैं ना, अभी बोल रहे कि इतना भाता दे दिया, तुम वही लेके खुश रहो। अब पूछिए तो इस बंगाल में एक लड़की को भाता से चलता है। एक लड़की को बोल दिया जाता है कि तुम 8 बजे के बाद घर के बाहर मत निकलो क्योंकि हम सुरक्षा देने में व्यर्थ है, मतलब हम लोग नहीं दे पाएंगे। ये एक ऐसी मुख्यमंत्री है जिसे हम लोग परेशान है 15 साल से, क्योंकि यहाँ का शिक्षा खाली है। कहती हैं, आप बताइए, अगर हम बंगाल की राजनीति की बात करें तो वो तो पूरे देश में इस बात का तमगा लेकर के घूमती है कि मैं महिला मुख्यमंत्री हूं जी, तो मेरा तो सम्मान करती है बंगाल की महिलाएं, मुझे समझती हैं, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बना के बिठाया हुआ है। हम भी बंगाल की महिला ही है, दूसरा कोई नहीं है, दूसरे जगह से नहीं है, दूसरे एलियन से नहीं आए हैं हम, मतलब कोई एलियन नहीं है हम। वो अगर ऐसे बोलते हैं तो वो बाहर जाके जो बोलते हैं सब लोग उसके खिल्ली उड़ाते हैं। क्योंकि बंगाल में लड़की सुरक्षित नहीं है। बंगाल में यहाँ पे बच्चे का जो स्कूल में जो डीम दिया जाता है वो भी इसका सरकार खा लेते हैं। बच्चे को कीड़ा वाला चावल खिलाया जाता है। ये बंगाल शिक्षा की बात, ये शिक्षा की बात करें तो अगर मुझे थोड़ा स्वास्थ्य की बात बताइएगा, अगर हम हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं तो वहां पर क्या कैसे स्थिति नजर आती है? आप लोग जाते होंगे सरकारी अस्पतालों में, तो क्या गवर्नमेंट कोई इनिशिएटिव ले रही है सरकारी अस्पतालों को सुधारने का? क्योंकि एक तरफ देखिए ये पश्चिम बंगाल है वो तो ठीक है, लेकिन ये कोलकाता रीजन के आसपास का इलाका है, शहरी इलाकों में आता है ये, तो उसमें क्या कुछ समस्याएं फेस करनी पड़ती है? पहले आपसे एक बात बोले कि यहाँ का भाईपो जो है, पीसी का जो भतीजा है, उसे बाहर क्यों आग दिखाने जाना पड़ता है?
सही बात ना। तो वो प्लेन में बैठ के जा रहे आग दिखाने के लिए और बोल रहे कि स्वास्थ्य में हम लोग 1 नंबर पे है। अगर 1 नंबर पे है, आप तो पीजी, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आप आए हैं तो एक बार पीजी घूम के जाइएगा, वहाँ पे कैसे मिलता है स्वास्थ्य। अगर आपका किसी का तबीयत खराब हो, आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे तो आपसे पहले पूछा जाएगा कौन से वार्ड से आए हैं आप, किसका साइन है, तभी आपको बेड मिलेगा। सोचिए, बंगाल में हम लाए हैं सरकार को बिठाने कि वो हमारे देखेगा, हम लोगों को देखेगा, लेकिन हम लोगों का स्वास्थ्य वहाँ पे ही बंद हो गया है। क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो काउंसिलर का या किसी भी नेता का, वहाँ पे जो वो लवली भैया बैठे हुए हैं, उन लोगों का चिट्ठी चाहिए, उन लोगों का मतलब पर्चा चाहिए, तभी आपको बेड मिलेगा। यहाँ जाकर के बेड मिलेगा। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। साहब नमस्कार, क्या नाम? नमस्कार, और मेरा सुमित मालाकर है। सुमित मालाकर। अच्छा, सुमित जी मुझे बताइए क्या कुछ चल रहा है इस वक्त बंगाल में, और आपके बेहाला पश्चिम का मतलब हाल सही में इतना बेहाल हो गया है क्या बेहाला पश्चिम का? हाल एकदम सही नहीं है। एकदम खराब है। या तो हम लोग का तो SIN का प्रॉब्लम चल रहा है यहाँ पर। SIN कुछ 2 दिन पहले यहाँ का जो काउंसिलर है रत्ना चटर्जी है, वो मेरा एक आदमी को आके बहुत डांटा है जो क्यों दिया। अरे बाद वो कैसे देगा? उसका जो ये हुआ माने वो जो ये हुआ जो क्या बोला हिंदी में के जो 7 नंबर फॉर्म में जो दिया था, तो 7 नंबर फॉर्म में उसको ये सही नहीं लगा, ये आदमी सही नहीं लगा, उसको नाम लिख दिया। तो वो कहा के दल बल लेके आके वहाँ पर ये किया, जाके उसको हुमकी दिया। तो ऐसा ही चल रहा है, समझ लीजिए कैसा। अगर वो आदमी सही भी काम कर रहा था तो भी आकर के विधायक जी उनको धमका देते हैं, डांट देते हैं, धमका दे रहा है। तो हमको खूब डरा हुआ है यहाँ पर, इसीलिए माने गुंडागर्दी है TMC की तरफ से। हाँ, गुंडागर्दी तो चल रहा है। ये लोग तो मना करते हैं कि नहीं हम तो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जैसा शांत लीडर कौन है, ऊपर से भाजपा वाले ये सब आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। आपको पता चल जाएगा, तो आपको घूम के देखिए, पूरा पता चल जाएगा क्या है हाल है। हॉस्पिटल का हाल क्या है, शिक्षा का हाल क्या है, बाली गोड़ू सब कुछ तो खत्म हो गया, सब कुछ तो ये हो गया। अच्छा, एक बात बताइएगा, आपका नाम क्या हुआ? ब्यूटी हलदर। अच्छा ब्यूटी जी, ये जो मतलब जब मैं बेहाला पश्चिम की तरफ आ रहा था, जब मेरी लोगों से बात हुई तो कैमरे के सामने बोलने से तो लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन कैमरे के पीछे मुझे एक चीज लोगों ने बोली कि यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है विधायक जी के द्वारा। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा, इस पे मेरे को थोड़ा देखिए, बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि ये लोग जो ये पॉन्ड है ना, पुकुर होता है, तो ये सब बुझा के वो लोग बिल्डिंग हो रहा है बहुत सारा। जो इसमें अभी हम लोग के इधर 3 तला माने स्टेप 3 होता है, मगर इधर इतना 21 फ्लोर 28 फ्लोर ऐसा हो रहा है। क्योंकि पश्चिम के है इधर ही हम लोग का पाड़ा में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा। और आप कुछ बोलोगी तो गुंडागर्दी, इधर क्या चलता है, गुंडा राज, माफिया राज, कुछ भी आप बोलिएगा तो आपका धमक आएगा, बोले कि क्या क्यों बोला, आप लोग ऐसा पार्टी में है। कोई कुछ भी बोलते हैं जो बोले ये मेरा पार्टी नहीं है, वो दूसरा पार्टी का है। चेहरा देख करके काम करवाया है और बोलता है जो फोन में कि देखिए आपको लड़का लड़की है घर में, बाद में क्या आपको देखना पड़ेगा, रात को आपका लड़की रात को नौकरी से आता है, देख लेना, अच्छे से बात करो आप लोग ठीक से नहीं रहोगी तो झमेला हो जाएगा। मतलब आपको मैं एक चीज समझाता हूँ, इनका कहने का अर्थ ये है कि जब ये लोग अपनी समस्याएं किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं, रखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इन्होंने एक प्रॉब्लम की यहाँ पर बात की कि पोखर माने होता है तालाब, उस तालाब के ऊपर मिट्टी डाल करके जो कि जमीन होनी चाहिए पॉन्ड की, उसके ऊपर बड़े बड़े मंजिल के मकान बनाए जा रहे हैं। और उसको लेकर के जब ये लोग आवाज उठाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है विधायक जी आपके रीजन में, तो वो आकर के इनको फोन करके इनको धमकी देते हैं कि आपके घर में बच्चे हैं, ये सारी चीजें मत बोलिए, आपके घर में बेटी है, वो देर रात को आती है, तो आप ये सब चीजें सोच समझ कर बोलिए, समझ के बोलो। ये तो होता है, गुंडा राज भी बहुत ज्यादा हो गया। एज एन महिला, आपके राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, मुझे एक चीज बताइए, आप लोग कभी सुरक्षित फील करती हैं इस महिला मुख्यमंत्री? नहीं, एकदम नहीं है। क्योंकि अभी जो हम लोगों का जो डर आ गया है ना, जो रात को हम लोग का लड़का लड़की व हम लोग सब लोग आता है, व बच्चे लोग रात को नौकरी से कॉलेज से आता है, ठीक से क्या आएगा घर में, है ठीक से आएगा, वो सुरक्षित नहीं है अभी। क्योंकि देखिए ये जो अभयाकांड हुआ है,
कुछ भी वो हुआ नहीं, एक्शन नहीं हुआ। इतना लोग हम लोग फाइट किया, सब लोग, कुछ हुआ नहीं। इधर इधर ये राज्य में है मुख्यमंत्री, क्यों नहीं वो कुछ सॉल्यूशन क्यों नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। जायज सवाल हो सकता है, जबकि आप अगर एक महिला मुख्यमंत्री हो तो ये सवाल बेहद जायज हो जाता है कि आपके रीजन में महिला क्यों नहीं सुरक्षित है। सर, आप तो काफी सीनियर हैं, आपने तो चीजें बहुत सारी देखी समझी होंगी। SIR सही या गलत? मैं इधर ही से आपसे शुरुआत करूं। ऐसा पूरा सही है, कोई गलत का कोई दीदी को इतना क्यों समस्या हो रही है? दीदी का समझ, दीदी का वोट बैंक सोचता है कट जाएगा, भाग जाएगा, तो आदमी तो भागता ही है। बांग्लादेश वाला, पाकिस्तान वाला, ये इधर उधर से कहाँ से घुस गया तो मालूम तो है ही नहीं हम लोग। तो ये सब कट जाता है उसका वोट, इसका ये सभी उसको वोट बैंक है ज़्यादा। जो दीदी जो है वो अपने आप को तो वैसे तो बोलती है कि मैं बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हूँ, लेकिन ये जो फाइल वाइल लेकर के भाग रही है, ये सब ठीक कर रही है? तो उन सोचता है तो हम ठीक करता है, इसीलिए करता है। मैंने सोच लिया जो आपको मानना है तो वो तो ठीक ही है। आदमी तो ठीक समझ के तो काम कर रहा है ना। आपके जनता के पर्सपेक्टिव से वो सही है? पूरा गलत है। ईडी को ईडी मार खाता है, तो CBI मार खाता है। जहाँ हम लोग का बात तो छोड़िए ही ना, हमको तो बोलता है तो काउंसिलर, उसका नाम क्या है, हम लोग रत्ना चटर्जी, मैं हमको 5 घुसा देंगे बोलता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया आपके प्रति? हाँ। और क्या कारण था? हम थाना में डायरी भी किया, लाल बाजार में डायरी किया। कोई एक्शन? कोई एक्शन दो हमको, से आके मेरे साथ बात करना, हम तमीजी की गई है। हाँ, वो तो किया ही। तो थाना तो हमको पीछे घूमता है, जो वजह आप आपको साथ बात करना है, क्या बात करना है, जो बात करना है फ़ोन में बोलिए ना, तकलीफ क्या है आपका? बहुत समस्या है साहब। पश्चिम बंगाल जैसा राज्य जो कि मतलब ऐतिहासिक राज्य रहा है, हिस्ट्री इसकी बहुत ब्रॉड रही है, मतलब भारत के अंदर आने का जो सबसे प्रथम द्वार माना जाता था वो पश्चिम बंगाल माना जाता था। और आज उस बंगाल के साथ, आज उस बांग्ला के साथ, हालांकि दीदी बोलती तो है कि माँ माटी और ये सारी बातें, लेकिन वो सारी बातें हवाई ज्यादा लग रही हैं। आपका क्या कहना है साहब? क्या नाम हुआ? देखिए, आपको आप जो चीज़ बता रहे, इतना सुन रहे, सुनने के बाद एक ही चीज़ बता रहा है कि माँ माटी मानुष, जो अभी बोले, नॉर्मली माँ यहाँ पर रो रहा है, सब लोग माँ लोग रो रहा है क्योंकि उन लोगों का लड़का लोग नौकरी नहीं मिल रहा है। क्योंकि उन लोग लड़का लोगों को जो पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएट करके या MCOM MBA जो भी कुछ करके वेस्ट बंगाल में जो नौकरी करना था वो नहीं कर सक रहा है। माँ लोग रो रहा है। और यहाँ का जो माटी जो माटी जो है, यहाँ पर हम लोग का बहुत, जो लोग आवाज़ उठाता है उनका खून से रंगा हुआ है। यहाँ पर तानाशाही चलता है और यहाँ का जितना मानुष जो है सब लोग चुपचाप हैं, क्योंकि उन लोगों को अगर सही से अगर वोट दे सके, अगर वहाँ पर रिगिंग ना हो, इस सरकार को बदलना ना मुमकिन नहीं, एकदम इजीली हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रॉपर प्रोटेक्शन हो, प्रॉपर इलेक्शन का ये रहे, तो कोई बात नहीं है, माँ माटी मनुष्य सब एकदम शांति से रह जाएगा। क्योंकि 2026 में यहाँ पर अगर वोट एवर और नेवर, ये चीज़ आदमी लोग समझ गया है। हम लोग आज यूथ है, आज पढ़ाई लिखाई करके हम लोग नौकरी नहीं मिल रहा है। भाई यहाँ पर बचपन से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, स्पेशलाइज्ड किए हैं, क्यों हम लोग को बाहर जाना पड़ेगा? हम लोग अपने आप को खुद बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि ममता बनर्जी बोल रहे हैं घर का बीवी को बता दो कि ये घुगनी बना के रास्ता में बैठ जाओ। अच्छा, दीदी ने बोला है कि घुगनी बना करके रास्ता में बैठ। ऑन रिकॉर्ड जो हम लोग का जो शिल्प सम्मेलन हुआ है वहाँ पर, ऑन रिकॉर्ड शिल्प सम्मेलन जहाँ पर हुआ है वहाँ पर बोला हुआ है कि अगर घर का बीबी है तो उनको बोलो घुगनी आलूदम बना देने के लिए रास्ता में बैठ के काम करो, तो भी शिल्प है। ऐसे तो यहाँ पर चॉप शिल्प है, मतलब आलू चॉप। आलू चॉप सब लोग खाना पसंद करता है, क्योंकि आज से पहले भी था, मगर हम लोग अगर एडुकेटेड होकर आलू चॉप बनाए तो ये तो हम लोग का मतलब इस वेस्ट बंगाल में पैदा होना, जहाँ पर आज नेताजी सुभाष चंद्र है, खुदीराम बोस है, बंकिम चैटर्जी हैं, वहाँ कर हम लोग अगर उनका हिसाब से उनका आदर्श लेके चलते थे, वो हिसाब से अगर यहाँ पर हमको ऐसे काम करना था, पढ़ाई लिखाई का क्या काम हुआ है। सत्यजीत राय का एक फिल्म देखे है, हीरो राजा का देश, बंगाली फिल्म है। उसमें था कि बंगाली में बोल रहा है, पढ़ा लेखा करे जे अनाहारे मरे से,
अभी का हालत वैसे ही है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करके यहाँ पर भूखा मर रहे हैं। और लिखा कौड़ेशे और अनाहारी अनाहारी मौरेशे, मौरेशे। यानी कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी अन्न के लिए तरस करके यहाँ का युवा मर जा रहा है। और उस राज्य में दीदी जाकर के पूरे अलग अलग राज्यों में जाकर के क्या बोल रही हैं कि पश्चिम बंगाल बहुत ऊपर है, सारी चीजों में सबसे टॉप प्रायोरिटीज पर है। आप बताइए सर, कितना ऊपर है पश्चिम बंगाल आपके नजरिए में, कितना लग रहा है? पहले तो कैपिटल टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमन। नमस्कार। ठीक है, हाँ। मैं बताना चाहता हूँ पश्चिम बंगाल में अभी तक वर्तमान 7,788 कंपनियां शिफ्ट कर गई अन्य अन्य राज्य में। 7,000 से अधिक 7,788 कंपनियां अन्य अन्य राज्य में शिफ्ट कर गई है। ये हाल है पश्चिम बंगाल का। यहाँ पे सरकारी स्कूल 7,000 सरकारी स्कूल बंद करके 7,747 सरकार दारुओं का दुकान खोला गया है। ये हाल है ममता बनर्जी का, यहाँ की वर्तमान सरकार की। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप 100 घरों में घूमेंगे ना तो 80 घरों में यहाँ पे बुजुर्ग मिलेंगे, माँ बाप मिलेंगे उनका बुजुर्ग, और उनके युवा युवती कहाँ पड़े हुए हैं, अलग अलग राज्य में चले गए हैं। तो ऐसा नहीं था, ये पश्चिम बंगाल ऐसा नहीं था। यहाँ ये पश्चिम बंगाल में लोगों को रोजगार देता था। इस पश्चिम बंगाल में क्या होता था, अन्य अन्य राज्य से लोग यहाँ पे कभी रोजगार के लिए आते थे। इतिहास रहा है, एक समय की जीडीपी अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो पूरे भारत की जीडीपी से बहुत अधिक हुआ करती थी। और आज के टाइम पे वही रेशियो इतना ज्यादा गिर गया है कि अगर आप किसी भी पॉइंटर्स में अगर आप स्टेट वाइज देखेंगे कि नंबर 1 नंबर 2, तो सारी ही चीजों में आपको 28वें या 27वें नंबर पर आपको पश्चिम बंगाल दिखता है। तो इसमें सवाल जायज है, अभी के स्टेट गवर्नमेंट से सवाल होना चाहिए कि आप लगातार इतने लंबे समय से मैं एक चीज समझता हूं कि पश्चिम बंगाल वालों के साथ वो हुआ है कि आसमान से गिरे खजूर में अटके, कम्युनिस्टों से बचे तो अब आकर के टीएमसी के चंगुल में फंस गए। यही बात हुआ है नहीं? सही बात हुआ है। टीएमसी तो और खतरनाक हो रहा है। अच्छा। हम लोग सोचा था जो दीदी आएगा, साधारण मानुष जो गरीब आदमी है उसको उपकार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। जो सीपीएम जमाने में था उससे भी अभी घट गया, उससे भी बड़े और खराब निकला। तो हम लोग सबको चाहिए, अभी सामने में इलेक्शन है, तो ये इलेक्शन में हम लोग सब दीदी को एकदम भाषण दे देंगे, बहिष्कार करेंगे। बंगाल में उसको जरूरत नहीं है। जब तक उन सरकार बंगाल में रहेगा, साधारण मानुष के लिए खूब खतरनाक है। पढ़ा सुना नहीं, लिखा पढ़ा नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं चलेगा, रोजी रोजी नहीं मिलेगा, तो सरकार के लिए क्या करेगा हम लोग? इनका जो एक बात बताइए मुझे, इनका जो एक प्रेम देखा जाता है दूसरे समुदाय के प्रति, या अगर मैं बात करूं दूसरे मजहब के प्रति, वो कैसा प्यार है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं ये समझना के लिए वोट के लिए रिश्ता है। वो लोग उसको वोट देता है, जिताता है, इसलिए उसको जो भी अन्याय करे, खराब करे, जो भी करेगा उसका वो दीदी माफ कर देता है। उसके लिए यहाँ आईन नहीं लागू होता है। जो बाहर जाकर के लोगों को लगता है, बाहर के देश को लगता है, पूरे अगर मैं पूरे राज्य बाकी राज्यों की बात करूं तो वहां के लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी होगा कि बांग्लादेश के लोग आकर के घुस जाते होंगे पश्चिम बंगाल में। आप लोग मुझे ग्राउंड रियलिटी बताइए। नहीं, बांग्लादेश का बात है। देखिए, अनुप्रवेशकारी जो है, कोई राज्य में कोई देश में तो अनुप्रवेशकारी रहना नहीं चाहिए ना। सब देश के सब राज्य के लिए सिस्टम होता है। हम लोग बाहर में जाएंगे तो हम लोग का कागज पत्र प्रवेश अधिकार नहीं रहेगा तो देश से तो हम उसको निकाल देंगे। तो हम क्यों दूसरा राज्य देश का आदमी को लेके हम लोग यहाँ पे ये लोग घुसते कैसे, मुझे ये समझाइए, कैसे हो रहा है ये सब आंखों के सामने? ये लोग पूरा, अगर यहाँ पे कोई रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी पकड़ा जाता है पश्चिम बंगाल का ग्राउंड जीरो में अगर पकड़ा जाता है तो ये लोग पूरा केंद्र सरकार के ऊपर ठेल देता है। पर वही रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पाकिस्तानियों का डॉक्यूमेंट्स पूरा उपलब्ध कराया जाता है, इन्हीं के द्वारा करवा दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो यहाँ की सरकार जो चल रहा है, ये सरकार क्या किया है, हर घर घर में भी राजनीति घुसा दिया है। राजनीति कैसे घुसा दिया है? जितने भी प्ले ग्राउंड्स है वो सभी को घिरवा दिए हैं, और जितने भी क्लब है सभी क्लब में ताला भी मिलेंगे। हम लोग छोटे से बड़े हुए हैं तो अभी कभी भी नहीं हम लोग देखे थे ग्राउंड में ताला या क्लब में ताला। अभी हर जगह में ये लोग राजनीति कर दिए हैं। जब इनको किसी अपना कोई कार्यक्रम करना होता है तो ग्राउंड को खोलते हैं, कभी कोई कार्यक्रम करना होता है तो क्लब को खोलते हैं, पर कभी भी आम जनता के लिए नहीं खोलते हैं। आप समझे, ये जो सरकारी ग्राउंड्स होते हैं जिसमें बच्चों के खेलने के लिए जो स्पोर्ट्स सुविधाएं होती है, उस ग्राउंड में ताला लगा दिया जाता है और वहां पर बच्चे खेलने नहीं जाते हैं। उस ग्राउंड का ताला तभी जाकर के खुलता है जब जाकर के टीएमसी के लोगों को अपना कोई कार्यक्रम करना हो, तभी वो ताला खुलेगा। यानी कि लोगों को पश्चिम बंगाल से अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स के मामले में, स्पेशली फुटबॉल के मामले में, पश्चिम बंगाल इज सो अहेड।
अक्रॉस इंडिया। तो उन सारी चीजों को इग्नोर करके ये सारी चीजें हो रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं? इस वक्त हम बेहाला पश्चिम में थे, हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट बताई, जनता का क्या कहना है, जनता का पर्सपेक्टिव क्या कहता है इस वक्त की सरकार को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपकी क्या सोच है। उसके लिए हमने भरपूर कमेंट बॉक्स में जगह रख रखी है, उसमें अपनी विचारधारा बताइए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, ग्राउंड रियलिटी को देखने के लिए, पश्चिम बंगाल की जनता की आवाज को सुनने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।